हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होती है। ठीक है, जैसे बैटरी हमारी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल में चेंज होती है। ओके, अब हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? ठीक है, रेजिस्टेंस का उल्टा ही कंडक्टेंस होता है, मतलब G=1/R। ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा कंडक्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, कॉपर वायर इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास करती है बिकॉज उसकी कंडक्टेंस हाई होती है। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। ठीक है, वो हमारा डिनोटेड होगा K से। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाला सॉल्यूशन का कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, K=L/RA। ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस जनरली ही बढ़ जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा वो। मोलर कंडक्टिविटी, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के सारे आयंस की कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, डिल्यूशन बढ़ेगा पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, मतलब अगर डिल्यूशन बढ़ेगा तो उसके बाद कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी इसकी। ओके, अब हम इस लॉ के बारे में पढ़ें। इनफाइनाइट डिल्यूशन पर इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी उसके आयन की कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होती है। ठीक है, हर आयन अपना कंट्रीब्यूशन देता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस की। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन एनोड की तरफ जाएगा और रिडक्शन कैथोड की तरफ। ठीक है, मतलब सिंपल है, इसमें जो भी एनोड ऑक्सीडेशन करेगा और रिडक्शन हमारा कैथोड होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट लॉ है ये। अब इसकी बात करेंगे हम। इसका जो फर्स्ट लॉ है वो है डिपॉजिटेड सब्सटेंस के मास इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, W=ZIT। ठीक है, W मतलब मास और I मतलब हमारा करंट। ठीक है, T मतलब हमारा टाइम और Z मतलब हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसका जो हमारा है वो सेकेंड लॉ है। अगर सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो डिपॉजिटेड मास इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होती है। W1/W2 E1/E2। ठीक है, ये डिवाइस जो है हमारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जैसे जिंक को एनोड में, कॉपर को कैथोड में। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा हमारा एनोड पे और रिडक्शन होगा हमारा कैथोड पे। देखो ये हमारी आ गई। अब ये एक इक्वेशन है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, ये इक्वेशन जो है। ठीक है, E₀ सेल। ठीक है, और माइनस में 0.059 1/n log Q। ठीक है, Q का मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड N का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। अब हम ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो हमारा EMF। ठीक है, EMF और जो गिब्स का एनर्जी का रिलेशन है। ठीक है, इसको बताना है। ΔG=-NF E सेल। ठीक है, E सेल पॉजिटिव। ठीक है, और ΔG नेगेटिव। ठीक है, अब मेन मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बैटरीज होती हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोरोजन और इंडस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।